ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट की वीडियो आज स्टार्ट करी है हमने। एल हॉस्पिटल रूल आज का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूल। अगर आपको कोई भी डिफरेंट लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है या लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये चुटकी बजाते ही जो है एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता है। चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, जो है ये रूल आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देगा। तो हम थोड़ा सा इसको ज़रा पढ़ते हैं। मान लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होगी क्या? ठीक है, तो कुछ बच्चों को तो फॉर्मूले से याद है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन अगर इसको नॉर्मल लिमिट डाल के अगर हम देखते हैं, लिमिट डाल के अगर देखते हैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालते हैं तो क्या बनता है? साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। ठीक है, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो क्या होगा? तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो कुछ नहीं होता। ज़ीरो अपॉन ज़ीरो को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसको आप पता नहीं लगा सकते कि क्या आएगा आंसर। यानी वन अपॉन ज़ीरो अगर आप करते हो तो आपको पता है वन अपॉन ज़ीरो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये भी, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या आएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो भी नहीं बता सकते आप क्या आएगा। इसी तरीके से ज़ीरो कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो कोई नंबर नहीं होता, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो भी नहीं बता सकते कि आप क्या आएगा। तो इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए, ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या कुछ और इस तरीके से आ जाए, या ऐसे आ जाए एक्स लॉग एक्स आ जाए और लिमिट एक्स टेंस टू हम उसमें दे दें, इस वाले क्वेश्चन में एक्स टेंस टू इन ज़ीरो, तो भी इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि लॉग ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है ये होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनका आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका आंसर क्या आएगा तो आपको नहीं पता होता। तो इसका आंसर जो होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसका आंसर ज़ीरो या इनफाइनाइट नहीं होता। इस वाले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर वन होता है। क्या होता है? वन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये वन आंसर आता कैसे? काफ़ी बच्चों ने फॉर्मूले में याद कर रखा है ये वन आंसर आता है। तो इसको करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है? वो कहता है कि अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग ए दे रखा है, ठीक है, और ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, नीचे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स, और ये दोनों जो हैं मिलके इनफाइनाइट यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि ये जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है इसको ऐसे ही रखना है और इनका डिफरेंशिएशन करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनानी छोड़ ना दे। तो करते जाना है आपको। पहली बार करोगे, पहली बार में आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो आप दूसरी बार करोगे, यानी एफ डैश डबल डैश एक्स निकालोगे और जी डबल डैश एक्स निकालोगे। दूसरी बारी में ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, दूसरी बारी में भी नहीं आता तो तीसरी बारी करोगे। ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अब इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स को आपको सॉल्व करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन एक्स का बच्चों होता है कॉस एक्स, और एक्स का भी कर देते हैं, एक्स का होता है वन। तो कॉस एक्स और वन अब इसमें रख के देखते हैं ज़रा हम। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो कॉस जीरो अपॉन वन बन जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों होती है वन, तो वन अपॉन वन, इसका आंसर वन। देखो कितनी आसानी से आ जाता है। खाली यही क्वेश्चन नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स। तो इधर भी ध्यान दो, अगर ये इसमें वैल्यू रखूंगा तो ए की पावर जीरो माइनस बी की पावर जीरो अपॉन जीरो बनेगा। ए की पावर जीरो होती है वन, बी की पावर जीरो भी वन होती है, वन माइनस वन, तो ये भी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई। ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से करता हूँ तो कैसे होगा? एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, और इसका होता है बी की पावर एक्स लॉग बी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा, एक्स का होता है वन, तो ए की पावर एक्स लॉग ए, अब इसमें रख दो ज़रा ए की पावर ज़ीरो लॉग ए माइनस बी की पावर ज़ीरो लॉग बी। अपॉन वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाता है लॉग ए, क्योंकि ये इसकी वैल्यू वन होती है तो लिखने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, लॉग ए माइनस लॉग बी बन जाता है। अब इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है लॉग ए अपॉन बी, फॉर्मूले से लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी। आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आ सकता है ऐसा? ये सिर्फ अल हॉस्पिटल रूल है जो आपको बड़ी आसानी से आपको आंसर किसी भी चीज़ का निकाल के दे देगा। तो एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मान लेते हैं अगर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो है, टेन एक्स अपॉन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन सॉरी वैल्यू निकालनी है,
तो ये भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू भी जो हो जाती है वो 0 ही हो जाती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फिर वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का फिर हो जाता है 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 0 रखा, सेक 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, यानी इसका भी आंसर क्या आता है 1। और आपने ये फॉर्मूले में याद भी करा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो tan x अपॉन एक्स होता है वो 1 आता है, वो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो बड़ा आसान सा तरीका है, सब फॉर्मूले जो होते हैं वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसके ऊपर आप और भी एग्जांपल मुझसे पूछ सकते हो, और क्वेश्चन में आप जो है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर e की पावर x अपॉन एक्स दे रखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप इसको घर पे ट्राई करिए और आप मेरे को सजेस्ट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप जो है हमारे पेज या टेलीग्राम ग्रुप जो है दोनों हैं, इसमें मैं स्थान पे आप मेरे को आंसर जो है लिख कर भेज सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।